If somebody has that sense, basic sense, आर्सेनल दक्ष का खुद का क्लब यहाँ पर 52 मिलियन पाउंड्स उनके डायरेक्ट राइवल को पे करके है नोनी मदुके के लिए। तुम नहीं जीतोगे चैंपियंस लीग और तुम नहीं जीतोगे प्रीमियर लीग तो वो 10 मिलियन के एड ऑन्स हमें कभी मिलेंगे नहीं। नोनी मदुके wasn't even a sellable asset to Chelsea। लेकिन मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं एग्री करता हूं कि भाई यूनाइटेड ने यहां पर जो यूनाइटेड टैक्स हम दिया करते थे वो पे किया है। देखो ये जो दक्ष का ट्वीट है ना, इससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। दिस मेक्स एब्सोल्यूट जीरो सेंस, क्योंकि भाई आर्सेनल दक्ष का खुद का क्लब यहां पर 52 मिलियन पाउंड्स उनके डायरेक्ट राइवल को पे करके है नोनी मदुके के लिए। तो मतलब जब पीपल उनके खुद के क्लब की ऐसी हरकतों के बाद ऐसा ट्वीट पुट अप करते हैं, एब्सोल्युटली मतलब अनबेरेबल टू रीड इवन। क्योंकि यहां पर आप देखो, दिस शुड हैपन नाउ बट अनदर यूनाइटेड टैक्स विंडो। हाउ इज दिस यूनाइटेड विंडो? इफ समबडी हैज दैट सेंस, बेसिक सेंस, टेल मी ऑनेस्टली हाउ दिस इज अ यूनाइटेड टैक्स विंडो। आई एब्सोल्युटली डोंट एग्री विद दिस एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट दक्ष, बट मैं यहां पर इसी चीज की बात कर रहा हूं कि United taking a move for Bryan Mbeumo and paying 65 million plus 5 million add-ons is, but Arsenal paying 52 million pounds for Noni Madueke is not Arsenal का यहाँ पर कोई चूतपंती वाली हरकत, and that to the rival। हम यहाँ से डील करना है। It's very difficult to deal with these clubs क्योंकि इनको पता है इनके पास जो sellable asset है इनसे कितना benefit कमा सकते हैं। Noni Madueke wasn't even a sellable asset to Chelsea, but still Arsenal ended up paying 52 million pounds to Chelsea। So how come United have paid another United tax जहां पर आप देख रहे हो कि बाकी क्लब्स ने लिटरली ओवरपे किया है? एंड आई नो उसने क्रिटिसाइज किया, बट ये यूनाइटेड टैक्स है। पॉइंट तो वही है। आप मुझे ये बोल रहे हो कि 65 मिलियन फॉर अ 20 गोल स्कोर कर प्लेयर जो कि पीएल इज अ यूनाइटेड टैक्स। एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री। तो हमेशा ये बोलता हूं कि यूनाइटेड की एक बिट है, हमेशा वो यहाँ पर ओवरपे करके आते हैं। बट पहले दिन से जब मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि ब्रेंटफोर्ड का जो स्टांस है एम्बेमो लेकर वो ठीक है, तो पता है कि वो किस प्लेयर की डील करने जा रहे हैं, किस क्लब के साथ करने जा रहे हैं। 60 मिलियन होता, 65 मिलियन होता, एवरी पेनी इज वर्थ इट बिकॉज यू आर एज गुड एज योर लास्ट सीजन एंड ब्रायन एम्बेमोज लास्ट सीजन हैज बीन फिनोमिनल। तो अगर कोई भी यूनाइटेड फैन यहाँ पर ये बोलेगा कि वी हैव ओवरपेड, नहीं, वी हैवंट ओवरपेड, वी जस्ट वेस्टेड 1.5 month on this deal when जब आपने इवेंचुअली जाकर उतना अमाउंट पे कर दिया। दैट इज द ओनली कंप्लेंट दैट आई हैव विद द क्लब कि अगर आपको इतना अमाउंट पे करना था तो ये चीज यहाँ पर आपने जल्दी क्यों नहीं की? आपने यहाँ पर इस पे काम पहले क्यों नहीं किया? ये डील आपने जो मथाइस कुनिया के बाद तुरंत शुरू कर दी थी या तभी 15 दिन के अंदर रैपअप क्यों नहीं कर पाए? आपने 2 बिड लॉन्च की, आपको दूसरी बिड के बाद पता था कि भाई इवेंचुअल स्टांस क्या है ब्रेंटफोर्ड का। आपने फिर 1 महीने का वक्त कैसे लिया तीसरी बिड लॉन्च करके उस प्राइस ब्रैकेट को मैच करने का? दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद आवर मैनेजमेंट। बाकी इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस, आई हैव गॉट जीरो कंप्लेंट्स। ब्रायन एम्बेमो वर्थ एवरी पेनी दैट वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट प्लेयर। एंड यहाँ पर इफ अ प्लेयर हु स्कोर 20 गोल्स इज 65 मिलियन देन why did you buy Mount for that was a United tax। मैं तो मना कर ही नहीं रहा, वो तो तुम्हारी मैनेजमेंट की है ना आशीष। और मैं एक चीज जरूर नोटिस कर रहा हूँ कि जिस दिन से क्लब वर्ल्ड कप जीते उस दिन से ज्यादा बजना शुरू हो गया तुम्हारा, वरना यहाँ पे ट्वीट्स पर भी यू वर ट्राइंग टू बी वेरी एक बैक सीट लेकर। बट वही वाली बात होती है, जब आपका क्लब जीत जाता है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है वो एक बड़बोलेपन वाली बात आ जाती है। एब्सोल्युटली एग्रीड। चेल्सी ने तो वहां पर हमारा चूतिया काटा ही था, बट दैट वाज जॉन मार्टो डीलिंग ऑन दैट प्रोसेस वाली पूरी सिनेरियो पे। इट वाज नॉट द इनियोस वाली मैनेजमेंट, क्योंकि इनियोस ने यहाँ पर 1.5 महीना वेस्ट जरूर किया है लेकिन उन्होंने 80-85 मिलियन की लीड नहीं वो की है। अंशुमन कह रहा है यहाँ पर ऑर्नी बॉम्बा। भाई देखो ये आई वोंट कॉल दिस एक बॉम्बा बिकॉज दिस शुड हैव बीन एक रेगुलर न्यूज फॉर अस। अगर हम आज से 15 दिन पहले ये चीज करते ना तो दिस वुड हैव बीन एक ऑनस्टीन बॉम्बर। We were delaying the inevitable। Gyökeres to Arsenal कैसे शांत हो गया? Here we go आ गया क्या? Here we go आ नहीं गया, बट स्पोर्टिंग वही है कि स्पोर्टिंग कह रही है भाई वो 10 मिलियन के एड ऑन्स हम नहीं लेंगे क्योंकि वो 10 मिलियन के डिफिकल्ट एड ऑन्स है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जब चैंपियंस लीग जीतेंगे और हम जब प्रीमियर लीग जीतेंगे तब हम दे देंगे वो 10 मिलियन। लेकिन स्पोर्टिंग के पेजेस कह रहे हैं, जो स्पोर्टिंग के पेजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं जीतोगे चैंपियंस लीग और तुम नहीं जीतोगे प्रीमियर लीग तो वो 10 मिलियन के एड ऑन्स हमें कभी मिलेंगे नहीं। तो
तो तुम अपने स्ट्रेट अपफ्रंट फी में ज्यादा पैसा पुटअप करने की कोशिश करो।